देखो बाबू, जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ठीक है ना, क्या कर रहा है कि कोई एक बैग है जो कंटेन कर रहा है 11 फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, यानी कोई एक बैग है। देखो कोई मान लो एक नॉर्मली समय से एक बैग बना लेते हैं, ठीक है ना। अब इस बैग में क्या है, तो कह रहा है कि इस बैग में सिर्फ आपका कैंडीज रखा गया है, वो भी कौन सा, लेमन फ्लेवर, रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ लेमन। देखो दिया है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, यानी कि सिर्फ क्या आपका लेमन फ्लेवर्ड आपका है, ठीक है ना, ओनली। यानी कि इस बैग में सिर्फ आपका लेमन यानी कि आपका फ्लेवर्ड कैंडीज है, ठीक है ना, रखा हुआ उसमें बैग में सिर्फ कौन सा, लेमन फ्लेवर कैंडीज। अब कह रहा है कि ठीक है ना, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी। अब मालिनी इसमें से एक कैंडी निकालती है, चलो ठीक है, और क्या कर रहा है कि विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। नॉर्मल सी बात है कि अगर बैग में देख कर निकालेगी तब वो इक्वली लाइकली आउटकम कहाँ रह जाएगा, वो तो अब क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगा, वो फेयरली रह जाएगा, नहीं रह जाएगा ना। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है कि बिना देखे ही क्या करना, उसमें से निकालना, तभी तो आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर पाओगे। भाई देख के निकालोगे तो जो चाहेगी वो क्या करेगी, निकाल लेगी। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अच्छा ये बताओ, क्या इस बैग में ऑरेंज फ्लेवर कोई कैंडी है, नहीं है। भाई क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कह दिया कि इसमें सिर्फ क्या रखा है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी क्या करना रखा गया, सिर्फ ओनली कह दिया, वर्ड यूज कर दिया। देखो कि ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली आपका है, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालने का कोई सवाल ही नहीं है, जिसमें है ही नहीं। तो जब उसमें है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। और जीरो का मतलब क्या, इम्पॉसिबल। भाई अब इसमें सिर्फ लेमन है तो ऑरेंज कहाँ से निकालोगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, कि आप प्रोबेबिलिटी की ना, कि प्रोबेबिलिटी ऐसे आप लिखोगे क्या, फर्स्ट का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, कि एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू जीरो। नॉर्मल बात है, ठीक है ना, जीरो। इसी को हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट भी हम यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या लिख देंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि नॉर्मल सी बात है क्या है कि भाई कह रहा है कि इसमें, ठीक है ना, कोई ज्यादा माइंड यूज करने की जरूरत नहीं है। भाई इसमें लेमन है, ऑरेंज का बताओ, तो फिर कहां से वो निकलेगा ऑरेंज, जब है ही नहीं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आपका सेकंड कह रहा है कैन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। हाँ ये बात हुई, क्या कह रहा है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, कह रहा है कि अब बताओ प्रोबेबिलिटी किसका, लेमन फ्लेवर्ड का। तो ये बताओ बैग में क्या है, लेमन है, हमें निकालना क्या है, लेमन, तो लेमन ही निकलेगा, फिक्स है। तो वो बैग है उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी रखा हुआ है, तो उसमें देख के नहीं भी निकालोगे तो सिर्फ लेमन ही तो आपके हाथ में आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि सेम क्वेश्चन ऐसे कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ एन क्या आपका लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है ना, कैंडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और इसे हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट कहेंगे, ठीक है ना। तो एक अच्छा एग्जाम्पल भी था क्या समझाने का आपको, क्या क्वेश्चन के मीडियम से क्या कि आपका इम्पॉसिबल मतलब क्या कि जो पॉसिबल ही ना हो वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो बैग में लेमन है तो आपका क्या ऑरेंज तो निकलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और सेम हियर आपका जो है क्या कि लेमन है तो सिर्फ लेमन निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि आपको फिक्स है कि वही निकलेगा, ठीक है ना। और इसे हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट कहेंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें सभी देखो बैग से ही मैक्सिमम क्या आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कर रहा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा बाबू कि कोई देखो क्या कर रहा है कि इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, एक ग्रुप है जिसमें 3 स्टूडेंट है, चलो ठीक है। आगे क्या कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी कि उसमें से 2 स्टूडेंट का, ठीक है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी प्रोबेबिलिटी दिया है कि उन दो स्टूडेंट का सेम डेट पे बर्थडे नहीं है, ठीक है ना। स्टूडेंट हैविंग नॉट सेम बर्थडे इज 0.002 ये दिया है, ठीक है। नॉट यानी क्या, न होने की प्रोबेबिलिटी किसका, 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे का। क्या दिया है कि हमें गिवन है, ये क्या गिवन है कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ एन इवेंट, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी क्या मान लिए ई क्या है आपका, नॉट इवेंट, ई आपका क्या सेम बर्थडे, यानी कि हमने क्या मान लिया कि ई, ठीक है ना, इज द इवेंट, क्या कि क्या ई इवेंट है वो क्या है, न होने के बर्थडे सेम बर्थडे। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर हम क्या करें, इसको हम ऐसे लिखें, कैसे बता रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ क्या क्या प्रोबेबिलिटी किसका आपका दिया है कि, ठीक है ना, कि ऑफ द 2 स्टूडेंट
2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना दिया बाबू, तो दिया आपका जो है क्या कहते हैं 0.992, यही तो दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है ना, उसको आपने में वैसे भी कर सकते हो ई डैश से, ठीक है ना होने का। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, तो ये बताओ कि 2 स्टूडेंट होने का, सेम बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी बताओ क्या हो सकता है। तो भाई फिर वही क्वेश्चन क्या कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की और न होने का सम कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया कि एवं में क्वेश्चन में सॉल्व किया, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात हम क्या करेंगे 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, क्योंकि होने और न होने का सम कितना होता है 1 होता है, न होने का दिया, होने का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा देखो, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे, हैविंग बाबू सेम बर्थडे इज इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.992, हम क्या कर देंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे देखो आपका तो 1.0003 पॉइंट पे डेसिमल है 992, ठीक है ना। क्या कर लेंगे डेसिमल के बाद वैल्यू को रख देंगे, 10 से 2 जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 से 9 आएगा 0, यहाँ पे 9 से 9 जाएगा 0, ठीक है ना। और कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा 0.008, ठीक है ना। क्या आ जाएगा कि सेम बर्थडे होने का कितना पॉसिबिलिटी है 0.008, ठीक है ना। तो क्या कर लो, आपको क्वेश्चन इजी था, ठीक है ना, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आप पहले से इसको क्या कर रहे हो सॉल्व करते आ रहे हो, तो इसमें क्या था कुछ नहीं था, बस 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना था, क्यों, क्योंकि होने और ना होने का सम कितना होता है 1 होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कर रहा है बाबू, कह रहा है कि एक कोई बैग है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो फिर कह रहा है कोई एक बैग है, चलो ठीक है बैग है, उसमें कह रहा है कि 3 रेड बॉल है 5 ब्लैक बॉल है, चलो ठीक है भाई, कोई आपका ठीक है ना क्या था कोई आपका बैग था, देखो तो यही बैग मान लो, यही बैग, ठीक है ना। अब इसमें हम लेमन मैन से क्या कर रहे हैं रेड और कर रहे हैं, ठीक है क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 3 आपके बाबू रेड हैं, 3 क्या आपका रेड बॉल है, चलो ठीक है। और क्या कह रहा है आपका 5 ब्लैक बॉल है, 5 आपका क्या है ब्लैक है, चलो इस बैग में रखा हुआ है, ठीक है ना। कितना आपका 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल रखा हुआ है, चलो ठीक है। अब क्या कर रहा है फिर कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, वही रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स की बात कर रहा है, नॉर्मल सी बात है, प्रोबेबिलिटी आप कहीं भी करोगे, ठीक है ना, इस मतलब क्या कहीं भी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करोगे तो इक्वली लाइकली आउटकम से होता है, क्यों, क्योंकि आपका तभी क्या होगा हम प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना, फेयर होना चाहिए। तो रैंडम यानी क्या बिना विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, हम किसी मतलब बैग में बिना देखे हम क्या करें, अगर क्या करें कोई एक बॉल निकाल लें, ठीक है ना, तो अब प्रोबेबिलिटी बताओ क्या कि अगर एक बॉल हम बिना देखे निकाल रहे हैं रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या कह रहा आपका कि नॉट रेड और न रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ना। तो पहले तो हम रेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, और फिर हम जानते हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की या न होने का सम कितना होता है 1 होता है, तो 1 से क्या कर देंगे रेड आने की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा नॉट टू क्या रेड, यानी क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग टू रेड, ठीक है ना। चलो तो पहले हम रेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो तो देखो नॉर्मल सी बात है, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, सही होता है। तो पहले हम टोटल आउटकम, फेवरेबल तो हमें पता है हमें क्या फाइंड करना है बाबू, रेड फाइंड करना है, फेवरेबल तो हमें पता है कि रेड हमें फाइंड करना है, और रेड का आपका नंबर कितना है 3 है, लेकिन हम टोटल आउटकम पहले फाइंड कर लें, तो क्या हो जाएगा देखो टोटल आउटकम से इक्वल टू ऐसे लिखोगे टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, तो इधर देखो टोटल पॉसिबल आउटकम तो 3 रेड बॉल है और 5 आपका ब्लैक बॉल है, यानी कि 8, टोटल कितना है बाबू 8। देखो नॉर्मल सी बात है कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा 8 ही होगा, क्योंकि टोटल ठीक ना इन भाई 3 और 5 8 बॉल है बैग में, तो उस बैग में से कोई भी तो बॉल आ सकता है, यानी कि टोटल यानी कि भाई इस 8 में से मैं चूज करना है ना, तो टोटल जितने में से मैं चूज करना रहेगा वही टोटल होगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया 8 हो गया। हमें पूछ क्या रहा है अरेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा देखो आपका अरेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप लिखोगे क्या कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ अरेड, यानी क्या कि अरेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये बताओ टोटल बॉल कितने हैं, टोटल तो फॉर्मूला क्या होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, सही तो होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल,
फेवरेबल, अब देखो फेवरेबल कितना है, 3 है कि नहीं भाई, टोटल आपका 8 है, 8 में से 3 रेड है ना, तो 3 बाल तो कोई भी रेड हो सकती है, नहीं हो सकती, हम निकालेंगे तो उसमें से 3 बाल कोई भी क्या हो सकती है, रेड हो सकती है, ठीक है ना। तो फेवरेबल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 हमें दिया है, वही 8 है तो 3 उसमें से रेड है, तो हम जब भी निकालेंगे तो यानी कोई भी 3 बाल उसमें से क्या होती है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, तो रेड आपका फेवरेबल हो जाएगा। और कितने में से, तो टोटल आपका कितना, 8, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, यानी कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बाबू, 3/8 हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन कर रहा था बी कि नॉट टू रेड, यानी कि रेड आने की रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गया ना, क्या है, 3/8, तो न रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि पता है किसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट का होने का और ना होने का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आप ऐसे यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे देखो लिख भी सकते हो, क्या, क्योंकि देखो बी पार्ट है आपका, ठीक है ना, क्या कर रहा है, ठीक है ना, आप लिखोगे क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही तो होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड होने की और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कितना पता चल गया बाबू, 3/8 पता चल गया। हमें फाइंड क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड आप यहीं पे रहने दो और 3/8 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1 - 3/8। क्योंकि करने का एक वे है, ठीक है ना, बता रहा हूं, वैसे तो आपको नॉर्मल पता ही है क्या कि 1 से क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो 8 1 जा 8, एलसीएम ले लो, ठीक है ना, तो 8 क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 - 3 यानी क्या 5/8, क्या हो जाएगा बाबू 5/8, यानी कि नॉट रेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, यानी नो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/8 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 8 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि यार, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कर रहा है, कह रहा क्वेश्चन नंबर 9 फिर आपको वही बॉक्स से रिलेटेड देखो, कह रहा बाबू एक कोई बॉक्स है, क्या है, कोई एक बॉक्स है, वो कंटेन कर रहा 5 रेड मार्बल और 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल, ठीक है। फिर वही देखो, ठीक है ना, यही देखो एक कोई बॉक्स है, ठीक है, चलो बाबू कोई बॉक्स हमने बना लिया, उसमें कह रहा है कि 5 रेड मार्बल है, कितना बाबू 5 आपका रेड है, ठीक है ना, 5 रेड है, ठीक है ना, 5, देखो ये 5 है यार, हाँ 5 रेड है, ठीक है। चलो फिर क्या कर रहा है, 8 व्हाइट है, 8 आपका व्हाइट, डब्लू से मैंने व्हाइट को लिख दिया, व्हाइट है, और आपका फिर क्या कर रहा है, 4 ग्रीन है, 4 आपका क्या है, ग्रीन, जी से हमने ग्रीन को सिंबल से नोट कर दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब क्या करा कि 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स इज रैंडम, अब एक मार्बल हम इस बॉक्स से निकालते हैं, रैंडम मतलब वही विदाउट लुकिंग है, ठीक है ना, मतलब हाथ ऐसे डाल दिए, ऊपर देख रहे हैं, नीचे बॉक्स रखा हो, मतलब उसमें देखना नहीं है, ठीक है, तभी तो इक्वली लाइकली होगा। चलो ठीक है। अब करा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, यानी क्या कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप फाइंड करो कि वो मार्बल आप निकाल रहे हो एक, कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी एक पूछ रहा है, या व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, या तो नॉट ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन आने की नहीं, नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन फाइंड करने के लिए पहले तो ग्रीन फाइंड करेंगे, फिर तो 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले लेकिन फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, क्या रेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, आप जानते हो, ठीक है ना, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यही तो होता है। तो पहले हम टोटल आउटकम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना, टोटल ऑल टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है ना, पहले क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम देखो क्या हो जाएगा, 5 आपका क्या, आपका रेड है, 5 क्या बाबू रेड है, 5 रेड है, और प्लस आपका 8 व्हाइट है, और प्लस आपका 4 ग्रीन है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 4 12 5 17, यही तो होगा भाई। टोटल कितना हो जाएगा देख लो, रेड कितना है यार, क्वेश्चन नंबर आपका जो है, हाँ 9 ही है आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा, 5 रेड है, 8 व्हाइट है, तो 13 आपका 4 क्या हो जाएगा 17, ठीक तो है आपका। टोटल कितना हो गया, टोटल यानी कि टोटल आउटकम कितना हो गया 17, क्योंकि भाई हमें टोटल चूज किस में से करना है, टोटल इसमें 5 रेड है, 8 व्हाइट, 4 ग्रीन है, तो टोटल 17 बॉल हो गए, 17 में से हमें चूज करना है ना, तो टोटल आउटकम कितना हो गया 17 हो गया। चलो ठीक है। अब फिर कह रहा है क्या
कि आपका और रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो चलो ठीक है, क्या हो जाएगा, वो रेड कितना है 5 है, उस 17 में से 5 कोई भी हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, 5 बॉल जो है तो रेड ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 5 है ऑलरेडी, कोई भी आपका 5 हो सकता है, तो फेवरेबल कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ और रेड, यानी क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, सिर्फ रेड का आ रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगा 5 फेवरेबल है, और टोटल कितना है 17, यानी कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/17 हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है बाबू कि व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कितना है बाबू 8, उस 17 में से क्या हो सकता है 8 आ सकता है कोई भी, और टोटल आउटकम कितना है 17, तो 8 अपन क्या हो गया 17 हो गया। और थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट ग्रीन, तो पहले ग्रीन पता होगा तभी तो नॉट ग्रीन फाइंड कर लेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फाइंड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फाइंड कर लें, तो क्या हो जाएगा ग्रीन कितना है बाबू 4 है, और कितने में 17 में, टोटल आउटकम कितना है 17 है, ठीक है ना, तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्या है नॉट ग्रीन पूछ रहा है, ये तो पूछ नहीं रहा है, तो लेकिन हमें फाइंड तो करना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो हम कर लेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/17, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे 1 में से 4/17 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन का सम कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना, तो इसका एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 17 - 4/17 यानी कितना हो जाएगा 11/17, यानी क्या कि नॉट ग्रीन यानी न ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 11/17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं, देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि कोई एक पिग्गी बैंक है, क्या बाबू कोई एक पिग्गी बैंक है, चलो ठीक है, तो पिग्गी बैंक है, ठीक है, उसमें कर रहा है कोई 150 पैसे कॉइन है, क्या बाबू 150 पैसे कॉइन, एक मिनट 100 क्या आपका 50 पैसे कॉइन्स है, और आपका 51 कॉइन्स है, 50 देखो नंबर ऑफ 1 कॉइन कितना है 50 है, चलो कोई बात नहीं 50 कॉइन है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में कि कोई एक पिग्गी बैंक है, चलो ठीक है, मान लो ऐसे छोटा सा एक हमने क्या कर लिया, एक ऐसे बैंक बना लिया, ठीक है ना, उसमें कह रहा है कि 150 पैसे यानी कि नंबर ऑफ 100 आपका 50 पैसा कॉइन है सी, ठीक है ना, 50 पैसा कॉइन है, फिर कह रहा है 50 जो है 1 रुपी आपका क्या है कॉइन है नंबर में, मतलब एक एक के सिक्के कितने हैं 50 है, ऐसे 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 100 हैं, और फिर कह रहा 22 रुपीज़ के कॉइन है, 20 जो है आपका 2 रुपीज़ का कॉइन है, और कह रहा है 10 5 रुपीज़ का कॉइन है, देखो बॉक्स छोटा पड़ गया, इतना पैसा है, क्या कह रहा है आपका कि कितना है 10, चलो ठीक है 10 कितना आपका बाबू 5 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है ना, चलो ठीक है। अब कह रहा है इक्वली लाइकली आउटकम्स है, नॉर्मल सी बात इक्वली लाइकली तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, पूछ रहा है कि एक आप ठीक है ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी 50 पैसे, मतलब क्या कि अगर आप एक कोई फॉल डाउन करते हो, मतलब एक कोई कॉइन आप रैंडमली निकालते हो, तो पूछो मतलब क्या कि पूछ रहा है कि 50 पैसे कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपका विल नॉट बी द 5 रुपीज़ कॉइन, तो देखो कभी भी नॉट पूछेगा तो पहले होने का पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो 5 रुपये पहले आने का कॉइन फाइंड करेंगे, इसमें से निकालने का, फिर क्या करेंगे नॉट 5 रुपीज़ कॉइन फाइंड कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम टोटल आउटकम निकालते हैं, ठीक है ना, टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है ना, टोटल आउटकम पॉसिबल तो यार भूल गया, चलो ठीक है यहाँ पे पॉसिबल कर देना, ठीक है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना बाबू, देखो तो टोटल पॉसिबल आउटकम फाइंड कर लेते हैं, 100 आपका 50 पैसा है तो आपका 100 हो गया, प्लस आपका 50 क्या आपका 1 रुपी है, प्लस आपका 20 आपका 2 रुपी है, प्लस आपका 10 आपका 5 रुपी है, तो टोटल आपका कितना हो गया 150 170 180, यानी कि टोटल अगर हम नंबर ऑफ कॉइन की बात करें कि टोटल कितने नंबर ऑफ कॉइन हुए, तो 150 पैसे के 550 के हर रुपये तो सभी को ऐड कर देंगे तो 180 आ जाएगा, कि टोटल कॉइन्स कितना हो गया नंबर में 180 हो गया उस पिग्गी बैंक में, ठीक है, चलो छोटा सा है, ठीक है, पिग्गी बैंक मतलब यार बच्चे खेलते होते हैं, ठीक है ना, एक बैग ही होता है, ठीक है ना, उसमें 180 क्या हो गया टोटल
क्वाइन हो गया नंबर में, टोटल पॉसिबल आउटकम ये हमारा हो जाएगा। अब इसी 180 क्वाइन में से कोई भी हमें चूज करना रहेगा ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विल बी अ 50 पैसा क्वाइन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि आप चूज कर रहे हो उसमें से 50 पैसा ही क्वाइन होगा। आप क्या करो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे क्वाइन, 50 पैसे क्वाइन, ये बताओ 50 पैसे क्वाइन कितना है, 100 है। हमें दिख रहा है ना कि 50 पैसे, देखो क्वाइन दिया क्वेश्चन में 100 है, तो फेवरेबल कितना हो गया, 100 हो गया। और कितने में से चूज करना है, टोटल आउटकम कितना है, 180 है। यही तो है, 0 से 0 कट गया, 2 5 जो हो गया, 2 9 जो हो गया, यानी क्या हो गया 5/9। कितना हो गया बाबू, 5/9 हो गया। क्या, 50 पैसे क्वाइन आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, विल नॉट बी अ 5 रुपीज क्वाइन। तो ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी कि 5 रुपीज न होने की। तो पहले ये तो पता चल जाए कि 5 रुपीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। चलो ठीक है, 5 रुपीज का क्वाइन कितना बाबू, 10 है। तो पहले फाइंड कर लेते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज क्वाइन, यानी क्या 5 रुपीज क्वाइन, टोटल नंबर में कितना है, यहाँ 9 इधर कर लो यार, टोटल कितना है 10 है। कितने में से भाई 180 में से। भाई फेवरेबल आपका 10 है, टोटल आउटकम कितना 180 है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/18। ये क्या हो गया आपका कि 5 रुपीज आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन यार नॉट 5, यानी कि 5 रुपीज न होने की प्रोबेबिलिटी तक पहुंचने के लिए हमें पहले होने का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। अब क्या फाइंड करना, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज क्वाइन क्या हो जाएगा, होने का कितना है 1/18, होने और ना होने का सम कितना होता है 1 होता है। तो 1 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 - 1/18 यानी एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 17/18, यानी कि 9 होने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 17/18 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना।